Hello students, welcome back to my YouTube channel Shelly Chemistry Classes, and this is the most requested video, NCERT solutions of electrochemistry. I got so many messages कि NCERT solutions कब आएंगे, and now I am here and NCERT solutions are there. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें क्या कह रहा है? फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन द ऑर्डर इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सोल्ट। हमें ये दिया हुआ एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम एंड जिंक। ठीक है, मैं आपको इजीएस्ट मेथड बताने वाली हूँ जिससे आप 1 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने लिखी है और मैं इसको खराब नहीं करना चाह रही, इसलिए मैंने ये वैल्यूज जो है वो साइड में लिखी है। तो देखिए सबकी एसआरपी वैल्यूज आपको गिवन है और सबकी एसआरपी वैल्यूज मैंने इस तरीके से यहाँ पर अलग से मेंशन कर दी है। अब आपको क्या देखना है, सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वो ये है कि जिसकी एसआरपी वैल्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगी ना, उसके अंदर उतनी ही टेंडेंसी होती है रिड्यूस होने की। द मोर द एसआरपी वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव जिसका होगा, इट हैज मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड, मोर टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड। ठीक है, एंड ये आपको चीज ध्यान रखनी है एंड क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड। ठीक है, अब क्या है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़ते हैं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो ये कॉपर क्या है, टॉप पर है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर रिड्यूस होने की पावर ज्यादा है। रिड्यूस मींस गेनिंग इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी इसके अंदर ज्यादा है, और मैग्नीशियम के अंदर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड जल्दी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी क्या है, इसमें ज्यादा है। ठीक है, अब आप इसको क्वेश्चन से रिलेट करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से हमें मेटल्स को इस सीक्वेंस में लगाना है कि वो एक दूसरे को उसके सोल्ट से डिस्प्लेस कर सके। तो मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाती हूँ कि क्वेश्चन क्या कहने की कोशिश कर रहा है। नाउ आई एम टेकिंग कॉपर सोल्ट, तो कॉपर का सोल्ट मैंने क्या ले लिया, कॉपर सल्फेट। ठीक है, और मैं उसको रिएक्ट करा रही हूं आयरन के साथ। तो अकॉर्डिंग टू इट्स एसआरपी वैल्यू, कॉपर के अंदर ज्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, है ना। इतना तो हमें एसआरपी वैल्यू से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लग गया है। तो अब आप क्या करोगे, ये क्या आएगा, FeSO4 प्लस C। अब यहाँ पर आप देखो कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे +2, और यहाँ पर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। तो ये क्या जा रहा है, +2 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, गेन। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसको गेन ही करना चाहिए था और इसने गेन ही किया। ठीक है, अब यहाँ पर आयरन देखिए किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 0, और यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2। तो इसने क्या किया, 2 लॉस कर लिया, यानी ये क्या हो गई, ऑक्सीडाइज्ड हो गई। यानी कि जो मेटल्स, जो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि जो नीचे रखा हुआ है वो डिस्प्लेस कर सकता है आसानी से ऊपर वाले को, जो ऊपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रखा हुआ है। यही मतलब हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ये सारी चीजें वैलिड हो रही हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कॉपर को रिड्यूस होना चाहिए था, वो रिड्यूस हो रहा है। आयरन को ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर आयरन ने कॉपर के सोल्ट से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है, एज यू कैन सी। ठीक है, तो यानी कि अब ऑर्डर कैसे जाना चाहिए, कि ऑर्डर में लगाना है इन विच दे डिस्प्लेस ईच अदर फ्रॉम देयर सोल्ट। तो ऑर्डर कैसे जाएगा आप मुझे बताओ। फर्स्टली मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन एंड देन कॉपर। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो नीचे वाले मेटल्स हैं, जो नीचे की तरफ रखे हुए हैं, हाइड्रोजन से नीचे वाले जो हैं वो आसानी से डिस्प्लेस कर सकते हैं उनको जो कि ऊपर रखे हुए हैं सीरीज में, राइट। तो इस तरीके से सीरीज जो होगी वो चलेगी और ये उसका होगा एग्जैक्ट ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व होता है। एंड आई थिंक
जिनको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती है चीजों में और उनको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज डायरेक्टली याद है, वो सिर्फ इस चीज को देखें जिसकी एसआरपी वैल्यू पॉजिटिव होगी, उसके अंदर टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी उसको रिड्यूस करने की, तो रिड्यूस करेगा। अब डिस्प्लेस कौन करता है? डिस्प्लेस वही करता है जो नीचे रखा होता है, वो ऊपर वाले को आसानी से डिस्प्लेस कर देता है और आपका डायरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में। आपको कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे कि पोटेशियम के लिए दी हुई है, सिल्वर के लिए दी हुई है, मर्क्यूरी के लिए दी हुई है, मैग्नीशियम एंड क्रोमियम के लिए दी हुई है। ये सारी इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज हमारे पास गिवन है। अब आपको बताना है, अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर। ठीक है, अगर आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक अपनानी है, बिल्कुल शॉर्ट में जाना है, तो सीधा याद करिए कि जितनी ई नॉट की वैल्यू कम होगी, ठीक है, वो उतनी ही जल्दी रिड्यूस होगा, उसकी रिड्यूसिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आती है कंप्लीट, तो आप ये ट्रिक याद कीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, ये उनके लिए है जिनको कंप्लीट यूनिट बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, अब वो वाले बच्चे हैं जिनको बहुत धीरे से समझ में आता है, तो चलिए आपके लिए स्पेशल है। तो सबसे पहले आप ढूंढोगे यहाँ पर पोटेशियम। ठीक है, तो पोटेशियम मेरे पास कहाँ है? यहाँ पर है। ठीक है, तो पोटेशियम के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है -2.93। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास है पोटेशियम। ठीक है, वैल्यू आपको दी हुई है तो मैं लिख नहीं रही हूँ। फिर है सिल्वर, तो सिल्वर मेरे पास है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरे पास सिल्वर दिया हुआ। उसके बाद आपके पास है मरकरी, तो मरकरी ये है मेरे पास इसके जस्ट नीचे। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इज हियर, एंड देन आपको दिया हुआ है क्रोमियम, तो क्रोमियम मेरे पास है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि जो रिड्यूसिंग पावर होता है, रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है टू गेट रिड्यूस्ड अदर सब्सटेंसेस, टू गेट रिड्यूस द अदर सब्सटेंसेस बाय लॉसिंग द इलेक्ट्रॉन so that these electron get utilized by other substances by gaining it electron। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, यानी कि रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है दूसरों को रिड्यूस करना। ठीक है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर इन शॉर्ट बात की जाए तो। समझ आया आपको? ठीक है, यानी कि रिड्यूसिंग पावर का मतलब होता है दूसरों को रिड्यूस करना और अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल देना। तो अब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी कि रिड्यूसिंग पावर डायरेक्टली लिंक कर रही है किससे? रिएक्टिविटी से डील करती है। और मैंने आपको वीडियो में बताया था कि जहां पर भी वर्ड रिएक्टिविटी आ जाए, तो रिएक्टिविटी का मतलब है कौन कितनी जल्दी किसके साथ रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, और रिएक्टिविटी का मतलब होगा कौन कितनी जल्दी कितनी टेंडेंसी है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की। तो रिएक्टिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की टेंडेंसी, एंड रिड्यूसिंग पावर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रिएक्टिविटी। तो अब आपको क्या करना है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जा रहे हो, रिएक्टिविटी क्या हो रही है? ज्यादा। देखो, लिस्ट रिएक्टिव से मोस्ट रिएक्टिव की तरफ जा रहा है, ये दिख रहा है ना आपको? तो अब क्या करना है आपको, सबकी वैल्यूज को कंपेयर कर लो। ठीक है, कुछ भी नहीं करना आपको, सबकी वैल्यूज को क्या करोगे? कंपेयर। देखो, जिनको कंफ्यूजन होती है वो पहले इसको 0 लिख लिया करो। ठीक है, अब देखो ये वाली सारी वैल्यूज माइनस है, मैं इसको लिख देती हूँ -2.36, और ये हो गया -2. पोटेशियम के लिए वैल्यू होगी -2.93। ठीक है, ऊपर सारी कौन सी वैल्यूज है? पॉजिटिव वैल्यू है। तो सिल्वर के लिए क्या जाएगा? यहाँ लिख देती हूँ 0, और फिर लिख दूंगी 0.79 और फिर 0.80। इस तरीके से अब आपको क्या लिखना है? इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग पावर, यानी कौन कितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, आपको वो ऑर्डर बताना है। तो कौन ऑर्डर मोस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। तो लिख दीजिए पहला पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, फिर क्रोमियम, देन मर्करी, एंड देन सिल्वर।
तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो आप उल्टा कर लीजिए, इसको ऐसे हो जाएगा ऑर्डर, दिस इज योर इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से निकालोगे। ठीक है, और जिनको बहुत कम कंफ्यूजन होता है उनके लिए तो डायरेक्टली है, जितनी ई नॉट की वैल्यू कम होगी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होगी, डायरेक्टली याद करो। जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है डिजिट्स में, कौन सी वैल्यू ज़्यादा है कम है नहीं पता लग रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को देख रहे हैं फिर भी दिमाग घूम रहा है, उनके लिए थोड़ा सा बड़ा मेथड है ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से एक बार निकाल करके देख लिया करो, और जब आप परफेक्ट हो जाओगे 10 से 12 क्वेश्चन खुद सॉल्व करोगे तब आपको डायरेक्टली आप यही अप्लाई करना, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। अब है हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल देखिए हमें क्या कह रहा है। थर्ड न्यूमेरिकल में हमें एक इक्वेशन दी है, गैल्वेनिक सेल है और इक्वेशन दी है। सबसे पहले नोटिस करने वाला पॉइंट एक तो ये है हमारे पास कि ये सेल कौन सा है, उसके बाद ये इक्वेशन हमें दे दी है। पूछा क्या है कि कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज्ड है, फिर पूछा है कि करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, एंड थर्ड पूछा है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है। आसानी से देखिए, मैंने आपको याद हो तो गैल्वेनिक सेल जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि गैल्वेनिक सेल के केस में हमेशा लॉन अप्लाई होता है। ठीक है, मीन्स लेफ्ट, L फॉर लेफ्ट, O फॉर ऑक्सीडेशन, A फॉर एनोड एंड N फॉर नेगेटिव। यानी कि एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज्ड होता है, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस। ठीक है, तो आप बी इंटेलिजेंट, आप ये मेथड अपनाएं, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो फर्स्ट मेथड, विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, तो आपको एनोड यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, यानी कि जिंक पे देखो ये क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 और ये क्या है +2, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड वाली कौन सी होगी इलेक्ट्रोड, जिंक। तो फर्स्ट का आंसर हो गया जिंक। समझे, क्लियर। अब देखो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए कि जो कंफ्यूज ना हो जाएं, उनके लिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको क्या करना है, गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। तो जब हम गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं तो लेफ्ट साइड में हमेशा गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले आपको लिखनी है। गैल्वेनिक सेल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, एनोड लेफ्ट साइड पे, देन सोल्ट ब्रिज होता है, कैथोड राइट साइड पे। ठीक है, अब आपको ये भी नहीं याद होता तो आप यही अपनाओगे। ठीक है, कि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन एनोड पे होता है और एनोड नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ठीक है, अब यानी कि एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो 0 से +2 यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक आएगा इस साइड। ठीक है, इस तरीके से आप उसको लिख लोगे। ठीक है, एंड देन सोल्ट ब्रिज, देन कैथोड, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ पे क्या जा रहा है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप रिप्रेजेंट करते हो इस तरीके से। ठीक है, क्लियर है। तो अब आपको क्या है बताना है, विच इलेक्ट्रोड इज द नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक है, सबसे पहले आपको ये इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन लिखनी है। अगर आपको इंडिविजुअल करनी है तो आपको पता है एट एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये होगा इंडिविजुअल इस तरीके से, Zn2 पॉजिटिव। अगर डिक्रीज होता है तो प्रोडक्ट की साइड जुड़ता है। ठीक है, और कैथोड पे रिएक्शन कैसे हो जाएगी, इस तरीके से, Ag पॉजिटिव एक्वस प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये सिल्वर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर आई थिंक हो गया होगा। विच इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज, नाउ एनोड। क्लियर हो गया आपको यहाँ से, क्योंकि एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है क्योंकि लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। देन पूछा है द कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द करंट इन द सेल। अब आपको पता है कि इस तरीके से ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि ये है जिंक का, हमारे पास जिंक की इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर सिल्वर है, और ये इस तरीके से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो जिंक की रिएक्टिविटी ज़्यादा है तो जिंक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस। तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, ऐसे सिल्वर की तरफ जाएगा। ये जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा सिल्वर उतने ही इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। इतना तो आपको पता होगा कि
इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे जाएगा, जिंक से सिल्वर की तरफ। तो करंट कैसे जाता है, करंट जाता है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट साइड, यानी कि करंट कैसे फ्लो करेगा, सिल्वर टू जिंक। समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जाएगा जिंक टू सिल्वर, तो करंट कैसे फ्लो होगा, सिल्वर टू जिंक। तो इसका आंसर होगा द कैरियर ऑफ द करंट इन दिस सेल, इट मीन्स सिल्वर टू जिंक। उसके बाद थर्ड, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। ये रही, आपने पहले ही सॉल्व कर लिया इसको, तो आपको टाइम लगा ही नहीं और सॉल्व करने में। तो आपको ये इंडिविजुअल एनोड और कैथोड पे रिएक्शन लिखनी है, वो है इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इजीली हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द बटन लाइक, क्योंकि उसी से मुझे पता लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो वो करना बिल्कुल नहीं भूलें। एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच।